आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की ग्राफिकल स्टडी वाले क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे हम, जो ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल आती उन पे चर्चा करेंगे, है ना। तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में, जेई में और काफी कंपटीशन में आ रहे हैं। तो इनको स्टिल करके बार बार देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लिया हम। ये एल एन कहता है लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग को कहते हैं। और आर का मतलब है आपके पास जो भी रिएक्शन है, मान लो ये है, तो इसका थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन कितना है। आर मतलब लेफ्ट वेट, जिसको आप ये माइनस एक्स के, और अगर आर नॉट लिखा हो तो समझ लेना इंग्लिश। तो इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया, जो कि हमारे पास ये लाइन आ रही है ना। इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दे। तो कह रहा है एक तो बताओ ऑर्डर क्या है, एक के जो है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट बताओ। इस टाइप से उसने 5 पार्ट पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखें एक एक पार्ट में। तो पहला पार्ट, आप सबसे पहले जब भी आपको वाई एक्सिस में लॉग दिखाई दे जाए, समझ लेना ये फर्स्ट ऑर्डर, पर हमें प्रूव करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, याद करिए, लॉग के इक्वल टू दिस। ये हमें इक्वेशन मालूम। टी को इधर ले जाएंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस टी, जिसको हम क्या कहते हैं, एल एन। ध्यान आ रहा? भाई आपको बताया गया है एल एन मतलब नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ध्यान रखना। तो मैंने 2.303 लॉग बेस 10 इस पूरे की जगह एल एन लिख दिया, नेचुरल लॉग। अब ये बताइए, इसको तो मैं इधर ले ही हूं, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग। ध्यान रखना, जब तक वाई एक्सिस पर ये नहीं आएगा और एक्स पर ये नहीं आएगा, तब तक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं आएगी। इसको इधर ले आओ, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस। अब इसकी कंपेयरिंग करो, बताओ y एक्सिस पे ये लिखा, x एक्सिस पे t लिखा है, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, माइनस की। और माइनस स्लोप का मतलब आप जानते हो, एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर। अगर कभी भी स्लोप नेगेटिव आ जाए तो आप समझ लेना ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर। तो एक तो हमें ऑर्डर मालूम पड़ गया, हम फर्स्ट ऑर्डर लेके चले थे और नेगेटिव स्लोप आ गया, तो प्रूव हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर। इसका अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप भी निकल आया कंपेयरिंग से माइनस की, तो ये पार्ट भी निकल आया। अब आता है यूनिट के की बताओ, तो आपको मालूम ही, nth ऑर्डर के लिए याद रखिए क्या के की यूनिट होती है, जो आपको सिखाई हुई, ये nth ऑर्डर के लिए। अब पूछ रहा है ये कौन सा ऑर्डर प्रूव हो गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह 1 रन, तो ये k की यूनिट है, सेकंड पार्ट हो। अब वो तीसरा कह रहा है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, तो टी हाफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें मालूम है nth ऑर्डर के लिए टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ये रिलेशन है। अगर ये रिएक्शन आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट ऑर्डर है या 1 रन, तो टी हाफ का ए से कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करी है, लेकिन टी हाफ पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट। तो तीसरा आंसर हो गया नो इफेक्ट। चौथे में स्लोप, स्लोप आप कंपेयरिंग करके माइनस के निकाल चुके।
अब पांचवा पार्ट देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें ग्राफ द्वारा से बनाना है, क्योंकि अब हमें इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इसे लिख लो, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करें। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान दें, एक एक सवाल का डिस्कशन करेंगे ढंग से, ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आज ध्यान रख लेना। फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। अब वो कह रहा है ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो इसके बीच में आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट मतलब इनिशियल, आर मतलब लेफ्ट, तो हमें ए अपॉन ए माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, ये टी। तो बिगिनिंग वहीं से होगी, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम ये प्रूव कर चुकी हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये ए है, ये लेफ्ट है ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें लॉग बेस 10 है, तो इसमें हम ln नहीं लिखेंगे, एज इट इज लिखा, इसे इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाओ। स्ट्रेट लाइन जो भी आएगी उसकी कंपेयरिंग के लिए हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है, तो y एक्सिस पे ये आना चाहिए, तो इसको एक साइड में रखो। इसको ऐसे लिख लो, प्लस सी, सी नहीं दिया तो अपने पास से 0 मान, इसकी कंपेयरिंग करो, बताओ y एक्सिस पे ये आ रहा है, यस, x एक्सिस पे t आ रहा है, यस, तो इसको x मान, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, k अपॉन इतना, और कैसा है, पॉजिटिव, और c आ रहा है 0, y इंटरसेप्ट, c 0 का मतलब होता है लाइन ओरिजिन से जा रही है, और स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब 90 से कम, ये एंगल हो गया, तो स्लोप की वैल्यू हो गई k अपॉन दिस, पॉजिटिव स्लोप मींस 90 से कम, और नेगेटिव का मतलब है 90 से ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो स्लोप इसका जो आ रहा है वो 90 से लेस है, क्योंकि पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप इतना होगा पॉजिटिव, और वो ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि सी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे लिख लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि ये ग्राफ, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वही आर और टी के बीच में ग्राफ है, और ग्राफ ऐसा है, तो कह रहा है इसका ऑर्डर और स्लोप निकालिए। पहला पार्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और सेकंड है स्लोप, तीसरा है यूनिट ऑफ के, और फोर्थ है रिलेशन बिटवीन, लिख लो, टी हाफ एंड पी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है ना, तो देखो इसे कैसे करेंगे, समझ में तो आई गए। बस ये ध्यान रखना, अगर वाई एक्सिस पे लॉग नहीं है तो समझ लेना कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इस बात की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 100% नहीं। अगर इस पर लॉग नहीं है तो समझ लेना ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कहीं ये जीरो ऑर्डर तो नहीं, तो जीरो ऑर्डर का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अब ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो आप, और ये a माइनस एक्स है, अभी मैंने बताया,
तो जब तक यहां पर एक तरीके से a माइनस एक्स नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। वाई एक्सिस पे ये आना चाहिए तभी कंपेयरिंग करा सकते। इधर तो x है पर लाना a माइनस एक्स है, तो मैंने इसे भी a से माइनस कर दिया, इधर से भी कर दिया, कोई परेशानी नहीं। अब आप इसकी कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करवा दो। वाई एक्सिस पे ये लिखा है, यस। एक्स एक्सिस पे t लिखा है, यस। तो बताओ स्लोप की जगह माइनस t लिखा, तो ये स्लोप जो है ये माइनस में आ गया। एक पार्ट ये भी था स्लोप निकालो, कौन सा ऑर्डर लेके चले थे आप, जीरो ऑर्डर, और प्रूव हो गया स्ट्रेट लाइन आ रही है विद नेगेटिव स्लोप, तो मालूम पड़ गया ये जीरो ऑर्डर। अब बताओ जीरो ऑर्डर का k कितना होता है, तो आपको ये फार्मूला अभी दिखवाया था हमने, पहले हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ n की जगह जीरो रख, तो क्या आ जाएगा, n की जगह जीरो रखते ही आ जाएगा, तो ये k की यूनिट हो गई। स्लोप आ गया माइनस की, ऑर्डर हो गया जीरो, तीन पार्ट हो गए। अब फोर्थ में कह रहा है टी हाफ और के में रिलेशन बताओ। आपको याद होगा टी हाफ और के में रिलेशन क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए हमने प्रूफ करा था ये रिलेशन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि जब यहां लॉग नहीं हो तो समझ लो ये फर्स्ट नहीं है, तो जीरो से स्टार्टिंग करो। तो जीरो का फार्मूला आप जानते हैं, जीरो ऑर्डर का क्या होता है, x की वैल्यू हो गई kt, पर मुझे कंपेयरिंग के लिए एक तरफ y रखना पड़ता है, तो ये आनी चाहिए। हमारे पास x है तो हमने दोनों तरफ a माइनस a माइनस कर दिया, बस कंपेयरिंग करा दिया। तो ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है, छोटा और बढ़िया, लिख लो। हो गया क्लियर। चलिए अब मैं आपको इसका अगली वैरायटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन थर्ड, ये ग्राफ ये है, ये लॉग हाफ लाइफ और लॉग ए, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा है। ये आ गई स्ट्रेट लाइन विद 45। तो आपसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बेटे ये निकाल के दिखाइए कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर कौन सा है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए। पहले टी हाफ और ए देखो, तो टी हाफ और ए में एन ऑर्डर के लिए ये रिलेशन पढ़ाया गया है भाई। अब टी हाफ है ना और ए है, अब आप कहोगे आप फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं लिखते रहे, भाई इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है। हमने बताया था इधर लॉग हो, इधर नहीं होना चाहिए लॉग, और इधर टाइम होना चाहिए, पर यहाँ ए है कंसंट्रेशन। तो टी हाफ और ए में रिलेशन देखिए। अब ये बताओ अगर मैं इस प्रपोर्शनल को हटा दूं तो ये कांस्टेंट लगा दूंगा, पी लगा दूंगा। अब चूंकि यहाँ दोनों तरफ लॉग आ रहा है और स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसलिए आपको भी कंपेयरिंग के लिए इस इक्वेशन से इधर ये लाना और एक्स एक्सिस पे ये लाना। तो आप क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग लिख लो और इधर भी लॉग लिख। अब मुझे बताओ क्या मैं ये सही लिख रहा हूं, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, आप कहेंगे लॉग एम माइनस लॉग, और लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो जो पावर में है वो आगे आ जाए, और अगले स्टेप में अगर चाहो इस माइनस को अंदर ले जाओ, ऐसे लिख सकते। अब कुछ नहीं है, अब स्ट्रेट लाइन है, कंपेयरिंग करवा दो। आप कंपेयरिंग तभी करवाना अगर आपको वाई और एक्स पे ये मिले, नहीं तो मत करना। तो इसकी कंपेयरिंग करवा दी, वाई एक्सिस पे ये लिखा है यस, एक्स एक्सिस पे लॉग ये लिखा है यस, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, 1 माइनस है। और सब जानते हैं स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है, और उसकी जगह 1 माइनस एन लिखा है, स्लोप 1 माइनस एन। अब थीटा की जगह 45 रख दो तो टेन 45 होता 1,
तो एल की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस पे भी काफी अच्छा सवाल बनता, कई बुक्स में दिया है। सबसे पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए, पी क्या है, कांस्टेंट, इसकी कंपेयरिंग करना सीख लीजिए। हो गया क्लियर? चलिए अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं ग्राफ पे जो बने। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है वो इस टाइप, ये कह रहा है ये a माइनस एक्स की पावर -1 है और ये t, इनमें जो ग्राफ है वो ऐसा, ये एंगल थीटा, इसको थोड़ा ऊपर ले ले रहे हैं ऐसे कर, ये वैल्यू दी हुई है, ओ पॉइंट का नाम है ये ए, तो ओ ए डिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 लीटर पर मोल दिया, और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो गिवन है 1/, और कह रहा है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बता रहा। तो कह रहा है ये बताओ इनिशियल रेट कितना होगा, रेट निकालना है। तो देखो कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो तो ये देखा करो वो पूछ क्या रहा है, ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल रेट सेकंड ऑर्डर, तो रेट होता है रेट इक्वल टू के, इनिशियल मतलब कंसंट्रेशन ए मान ली मैंने इनिशियल, और सेकंड ऑर्डर है, हमें ये फाइंड करना अपने दिमाग में, बस ये याद रखें इनिशियल रेट निकालना है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कर। अब देखते जाओ, देखो सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है तो कंपेयरिंग करानी पड़ेगी, तो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला आपको याद आ रहा हो, ये होता, ध्यान आ रहा है, ऑर्डर के फार्मूले याद होने चाहिए बस। तो सेकंड ऑर्डर का ये फार्मूला होता, मुझे एक साइड में ये चाहिए वाई एक्सिस, तो इसको उधर ले, बताइए ये आगे, इसकी कंपेयरिंग करवा दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो y एक्सिस पे ये लिखा है यस, x एक्सिस पे t लिखा है यस, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है k, स्लोप की जगह k लिखा है, तो स्लोप जो है वो k, और स्लोप होता है टेन थीटा, उसकी वैल्यू हाफ दी, तो बताओ k की वैल्यू हाफ हो, भाई स्लोप होता है, यहां पर कंपेयरिंग कराई, स्लोप है k और स्लोप होता है टेन थीटा, उसकी वैल्यू हाफ गिवन है, तो k की वैल्यू हाफ हो। अब ये बताओ c की जगह क्या लिखा है 1/, जो y इंटरसेप्ट होता है यहां से यहां, ये c होता है, इसकी वैल्यू 1/, हो गई, तो इधर आ जाओ, तो ये जो डिस्टेंस है COA वो दे रखा है 2, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो 1/, या 0.5, तो ये भी 0.5 है और के भी 0.5, दोनों को यहां पुट कर दो, आंसर है ये भी 0.5 ये भी 0.5, तो आंसर आपका ये है। और ये सब जानते हैं, रेट की यूनिट तो फिक्स है, मोल पर लीटर डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आंसर, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। सेकंड ऑर्डर बोला है तो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला याद नहीं होगा तब काम नहीं चलेगा, तो तीनों ऑर्डर के फार्मूले याद रखा करो, कई बार प्रूव कर चुके हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तीनों याद रहेंगे तो आप ग्राफिकल क्वेश्चन जो हैं स्टडी वाले वो कर लो। तो आपको हमने जीरो ऑर्डर का करा दिया, एक फर्स्ट का करा दिया, एक सेकंड का करा दिया, एक लॉक वो करा दिया हाफ लाइफ वाला, लिख लो पहले फिर आगे।
अब देखिए ये सवाल समझ में आ गया। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है ln की और 1/t के बीच, और ऐसा ग्राफ आ रहा है जिसका स्लोप दिया है -4606। ठीक है, और गिवन क्या है वो सुन लो। गिवन है, कह रहा है जब टेम्परेचर 400 केल्विन था उस समय रेट कांस्टेंट जो था वो कितना था। तो कह रहा है अगर टेम्परेचर 500 केल्विन हो जाए तो के बताइए कितना हो। ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का है ना। जब स्लोप की बात आ जाए और ये 2k की बात आ जाए तो समझ लेना ये क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें क्या करेंगे, दो टेम्परेचर दिए हैं और के बारे में हमें निकालना है बेटे। अब क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग करवानी। तो आप बताओ, आर्हीनियस इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये होती है इक्वेशन आर्हीनियस। इसकी कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दो जैसे पिछले क्वेश्चनों में करा हुआ। तो बताओ वाई एक्सिस पे ये आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 1/t है, यहाँ 1 लिख। तो ये 1/t जो है ये x है। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, -e/r। और स्लोप की वैल्यू दी हुई है ये, दोनों को इक्वेट करो तो ये कट जाएगा। E की वैल्यू ये आ रही, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब आपको एक के दो टेम्परेचर दिए से T1 T2 K1 K2 मान लो। अब आपको इक्वेशन मालूम ही क्या होती है, लगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन लगा दो जो हमें दो टेम्परेचर वाली याद। अब देखो इसमें E गिवन है, यस। T1 T2 गिवन है, यस। K1 मालूम है, K2 निकाल, सॉल्व करके K2 निकाल। और वो जो K2 आएगा वो लिख दे रहा हूं कितना है, क्योंकि देखो E की जगह ये रखोगे तो R तो कट जाएगा। T1 T2 मालूम है, K1 मालूम है, अननोन क्या बचा, K2 निकाल। तो इस पे सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे पहले से। देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं ग्राफ खींचा, ये ग्राफ ln की और इसके बीच में ड्रॉ किया गया और ग्राफ ऐसा ऐसे नेगेटिव स्लोप। ये कह रहा है ये जो हमें दे रखा है ये मैक्सिमम 10 है और ये मैक्सिमम 5, ये 5 है, ये 10। तो हमसे ये कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल के दिखाओ। अब बताओ यहाँ एक टेम्परेचर है, तो एक टेम्परेचर कभी भी हो तो ये इक्वेशन लगाओ, दो टेम्परेचर की बात हो तो ये लगाओ, बस दो इक्वेशन याद रखना। आप एक टेम्परेचर के लिए इसको रख लो। अब कंपेयरिंग कराते समय स्ट्रेट लाइन की वाई और एक्स पर ये नहीं होगा तो आप कंपेयरिंग नहीं करा पाएंगे। तो वाई पे तो है ये, लेकिन एक्स पे ये नहीं है। तो आपने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए y इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई एक्सिस पे ये नजर आ रहा है, एक्स पे ये आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ये लिखो। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, कंपेयरिंग से देखो आप। तो स्लोप की वैल्यू ये है, ये निकालना सीख लो बस कंपेयरिंग।
आ गया स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है आप जानती हो, टेन थीटा। अब बताओ यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह गिर, अब ये एंगल आप लेते हैं, ध्यान होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पर आपने ले लिया ये एंगल, लेना ये था, तो इसके आगे माइनस है। तो जैसे ही आप इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे तो आपके पास आंसर गया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म फिर बस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयरिंग करना सीख लीजिएगा बस आप। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब अलग वैरायटी लेंगे हम इसके अंदर। क्वेश्चन ये है हमारे पास, पहले क्वेश्चन करने से पहले ये समझा दूं आपको कि ये ग्राफ एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, ये चल रहा है रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, तो ये कहलाता है एनर्जी फॉर रिएक्ट, ये एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। और आप ये समझ लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल एनर्जी जो होती है इसको कहते हैं ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दो कि इसे क्रॉस कर जाए, ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी दो इसे क्रॉस कर जाए तो वो होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये फॉरवर्ड हो। और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कहलाता है डेल एच, एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज के दो फार्मूले, एक तो ये है फॉरवर्ड में से रिवर्स माइनस कर, और दूसरा होता है ये एनर्जी में से ये एनर्जी ईपी माइनस ईआर। दिखाई दे रहा है, इसमें से इसे माइनस करूं डेल एच आ जाए। तीसरा हमें ये याद रखना है कि जो चेंज इन हीट है पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक और नेगेटिव है, ये याद रहना चाहिए। और कोई पूछे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है तो आप कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में ये ऐड कर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये प्लस या इधर से देख लो ई प्लस ये भी थ्रेशोल्ड। तो ये हमें चीज याद होगी तो फिर आप ग्राफ के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब मैं इसके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंपेयरिंग करानी है बस। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक ग्राफ, ये ग्राफ एक वही एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ड्रॉ किया। हमसे कह रहा है कि यहां से यहां तक एक लाइन खींच रही है ये वाली, यहां से यहां तक की एनर्जी जो है वो दी हुई है 100 किलो, और ये दी हुई है यहां से यहां तक 30 किलो, और यहां से यहां तक आपको मालूम ही पड़ गया इनका डिफरेंस 70 किलो। तो आपसे कह रहा है रिवर्स रिएक्शन की बताइए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अच्छा ये तो निकालना है, दिया हुआ है ना, उनको दिया क्या है, कह रहा है पहली बात गिवन क्या वो सुनो, कह रहा है एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है
कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 30 किलो जूल, फॉरवर्ड रिएक्शन का 70, और जो डेल एच है वो हमें दिया हुआ है 30 किलो। तो कह रहा बताओ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप जानते ही, आपको ये निकालना, ये वाली रिवर्स। तो आप फार्मूला जानते ही, ये वाला लगा दीजिए, डेल एच गिवन है, फॉरवर्ड का गिवन है, रिवर्स का निकालना। तो बोलिए, डेल एच होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस रिवर्स। अब एक्सोथर्मिक के लिए आपको बताया डेल एच नेगेटिव होता है, तो हमें डेल एच 30 दिया, फॉरवर्ड का दे रखा है 70, और रिवर्स का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना। इसे इधर ले, इसको उधर ले जाएंगे, ये आंसर है। तो ये हमें आंसर निकालना था, ये आया। तो ये फार्मूला ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखो, डेल एच एक्सो दिया, एंडो एक्सो दिया है, तो डेल एच को नेगेटिव में रखना। समझ गए कंपेयर? तो एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लीजिएगा, है ना, ये 7th क्वेश्चन था। अब 8th, हमसे कहा जा रहा है एक लाइन और एक लाइन, एक लाइन, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 15 किलो जूल, ये ए रिएक्टेंट है ना, और ये वाली वैल्यू दी हुई है 9 किलो जूल, ये प्रोडक्ट है बी। और कह रहा है इनके बीच की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं, ये वाली वैल्यू गिवन है 10 किलो, ये वाली। कह रहा ये निकाल के दिखाओ कितनी, पूरी बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे आप कहते हो वो कितनी है, बताइए। ठीक है, और आपसे कह रहा है ये वैल्यू जो है इसके अंदर ये बताओ, ये रिएक्शन जो है ये एक्सो है या एंडो है, ये बताओ, ये भी बताना। तो शुरुआत कैसे करेंगे, देखो हमको गिवन क्या पहले बोले, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड का गिवन, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिवर्स का गिवन है, हमें ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी दी हुई है ई आर, बस ये 3 गिवन। कह रहा है डेल एच निकालना, डेल एच आप जानते हो फॉरवर्ड माइनस रिवर्स होता, फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है 15, रिवर्स की 9, आंसर आ गया 6। ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है ये एंडोथर्मिक, ये भी प्रूव हो गया एंडो। और डेल एच की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें थ्रेशोल्ड निकालनी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है अभी बताई थी, ई आर प्लस बी, पूरी एनर्जी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफिकल वाले बनते, लिख लीजिए। आ रहा है समझ? देखिए क्वेश्चन समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो हमें ग्राफ का आइडिया हो गया ना। देखिए वो कह रहा है मैंने इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन के बीच में, ये क्या है कंसंट्रेशन। 4 हमारे पास रिएक्शन थे, ये
ये और ये इस टाइप से क्वेश्चन बना ABCD। कह रहा बताओ इसमें से ऑर्डर किसका ज्यादा। ये 4 रिएक्शन है ABCD, ऑर्डर निकालना किसका ज्यादा है। तो पहले इधर देखा करो रेट और कंसंट्रेशन। तो बताओ आपको रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन मालूम है, ऑर्डर नहीं मालूम, nth ऑर्डर। भाई आपको ऑर्डर ही तो मालूम करना है, ये स्लोप निकाल लो बस। दोनों तरफ लॉग आ रहा है, आप दोनों तरफ लॉग लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपने दोनों तरफ लॉग लिखा क्योंकि लॉग लाना है दोनों तरफ। अब आप बताओ इसे m मान लो, इसे n। तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, और log की प्रॉपर्टी के पावर आ गया, ध्यान है। अब आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है सारी, स्ट्रेट लाइन से कंपेयरिंग करा दो, सारे क्वेश्चनों में कराते आ रहे हो। अब आप बताओ क्या रिलेशन आ रहा है स्लोप में और ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर निकालना है हर रिएक्शन। तो बताओ एन वाई एक्सिस पे ये लिखा, एक्स एक्सिस पे लॉग ये लिखा है। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, ऑर्डर। एन क्या है, ऑर्डर। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो स्लोप है वो एन के डायरेक्टली क्या बराबर है। तो ये एन क्या है, ऑर्डर। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका ऑर्डर ज्यादा। अब स्लोप होता है टेन थीटा, तो आपको मालूम ही इस वाले का टेन थीटा ए का सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम है। और अगर मैं इन्हें पीछे ड्रॉ कर लूं ऐसे कर, तो आप बताओ इसका और कम है ना। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है, स्लोप किसका ज्यादा, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। ये 9th क्वेश्चन। रिलेशन निकालना सीख लीजिए, फिर कोई समस्या नहीं। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के, जेई के, नीट के ये क्वेश्चन है। कोई हमने फालतू का क्वेश्चन नहीं उठाया, इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ढंग से समझे। ये कह रहा है ln के और 1/RT में ग्राफ प्लॉट कर, ग्राफ ऐसा। उसका जो स्लोप था, जिसको आप ग्रेडियंट भी कह देते, वो कह रहा -y। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करिए, है ना। तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्वेश्चन आ जाए टेम्परेचर वाला, आपको मालूम ही ये इक्वेशन टिप्स पे होनी चाहिए। आप बस इसकी कंपेयरिंग करवा दीजिए, y = mx प्लस, y एक्सिस पे ये लिखा है यस, x पे क्या लिखा है 1/RT। x जो है वो 1/RT, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है -e। तो स्लोप हमें -y गिवन है, तो स्लोप की जगह -e रख और इसको इक्वेट कर, तो आपका आंसर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो y आ गया। बस छोटा सा क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको ग्राफ के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मास्टरी हो जाएगी अगर आपको स्टिल कर करके इन क्वेश्चनों को कर लें, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिए।